हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। चलिए बिना समय गए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास जो आपकी होगी एसएससी जीडी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी और ये जीके जीएस की आपकी स्पेशली क्लास होने वाली है। जैसे कि सीरीज चल रही है आरंभ है प्रचंड सीरीज, जिसमें आज क्लास नंबर 5 होने वाली है। यदि आपने पहली क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। और जैसे कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र इसी में मैं करने वाला हूं आज। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, सम्राट ने डैश मोहम्मद हुसैन अल कातिब काश्मीरी को उनके सुंदर लिखावट के लिए जहरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। मतलब किस सम्राट को किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका अकबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम औरंगजेब की। तो औरंगजेब ने क्या था, बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में बनवाया था वो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, जहांगीर की बात करते हैं तो इनके समय को क्या चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था, जहांगीर के काल को। और इन्हें जहांगीर के काल को किस लिए जाना जाता था? न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक स्वरूप था। कौन सा? कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। मतलब कौन सा रूप था भू राजस्व का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चोल। ठीक है, क्या हो जाएगा? चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, दो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, गुप्त चालुक्य वंश की बात करते हैं, इसकी स्थापना की तो तैलव द्वितीय चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं और गुप्त वंश की स्थापना करते हैं श्रीगुप्त। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो ये जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है तंजावुर में राजराज मंदिर। देखिए, बात कर लेते हैं, एक दो मंदिर और देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में बहुत ही फेमस मंदिर है सबरीमाला मंदिर, केरल में स्थित है। ठीक है, कामाख्या माता मंदिर ये बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि असम का है और इसी में क्या है, अम्बुबाची का मेला लगाया जाता है कामाख्या माता मंदिर में। ठीक है, बात करते हैं हम तमिलनाडु के, एक दो मंदिर देख लेते हैं। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, द्रविड़ शैली का मीनाक्षी मंदिर। और ब्रह्मदेश्वर मंदिर भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बांगड़ा भट्ट द्वारा रचित है? मतलब बांगड़ा भट्ट द्वारा लिखी गई है। तो बांगड़ा भट्ट के द्वारा यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है वो बांगड़ा भट्ट के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान किया गया? मतलब जो कुतुब मीनार थी, पहले बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन इसे पूर्ण किसने कराया था? तो वो इल्तुतमिश ने कराया था। अब उसके बाद में 4-5वीं जो मंजिल बनाई थी वो किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? फिरोज शाह तुगलक जो है चौथी और 5वीं मंजिल बनाते हैं। ठीक है, एकता प्रणाली लागू करने वाले कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासक थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध की बात कर रहा है तो ये किस नदी पर? ये ताप्ती नदी पर है। और आप याद रखें, ताप्ती और नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। मतलब ये उल्टी बहती हैं, ताप्ती और नर्मदा। ठीक है, तो इसका राइट उकाई बांध जो है वो हमारा ताप्ती नदी पर है। ठीक है, बात कर लेते हैं नर्मदा की, बात कर लेते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर हो गया आपका, या फिर आपका
इसके बाद चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक राज्य की। एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी है, जो कि किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है हमारी वेस्ट बंगाल से। यदि बात करता है देश कितने हैं, तो देश हमारे देखिए सिक्किम से एक नेपाल की सीमा बनाता है, एक चाइना बनाता है और एक हमारा भूटान बनाता है। मतलब 3 देश से सिक्किम की सीमा लगती है। ठीक है, बात करते हैं चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है? देखिए छत्तीसगढ़ की यदि स्थापना की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को क्या होता है? छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब होती है? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि की है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीढ़ीदार खेत बनाना। क्या बनाना है? सीढ़ीदार खेत बनाना जो है वो मृदा संरक्षण विधि का एक विधि है। ठीक है, मृदा संरक्षण विधि की है। ठीक है, क्या है? सीढ़ीदार खेती बनाना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? ये उत्तराखंड जो अलग होता है वो उत्तर प्रदेश से अलग होता है। कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है। 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड से अलग होता है। ठीक है, कौन सा? उत्तराखंड राज्य। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आप याद रखेंगे। और आर्टिकल 1 कहता है, मतलब अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगली। सिंगली जो है वो श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, अब देखिए तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। और ये जो मलयालम है ये केरल में बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है मलयालम। कौन सी? मलयालम, केरल में। संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? केरल। केरल संतोष ट्रॉफी जीतता है 75वीं। ठीक है, कौन जीतता है? केरल। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है। तो मध्य प्रदेश में ये जो निकलती है नर्मदा नदी, ये हमारी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए किसकी बात कर रहा है? जनसंख्या की। जनसंख्या की बात करेगा तो सबसे छोटा सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? सिक्किम। ठीक है, यदि बात करते हैं क्षेत्रफल में तो सबसे क्षेत्रफल में तो इसका राइट आंसर तो पहले आप लगाएं कि ये हो जाएगा सिक्किम। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बात करते हैं सबसे छोटा तो वो हमारा गोवा हो जाएगा। अब यही जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम हो गया, लेकिन सबसे बड़े की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, लेकिन सबसे बड़े की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं सबसे कम तटीय सीमा किसकी है? गोवा की। और सबसे अधिक किसकी है? गुजरात की। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है? शांति का प्रतीक की बात कर रहा है। किसके? शांति का प्रतीक की बात कर रहा है तो कबूतर को कहा जाता है शांति का प्रतीक। किसका? शांति का प्रतीक किसे कहा जाता है? कबूतर को। चलिए इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब चुनाव आयोग का प्रमुख डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन ने पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? चुनाव आयोग का प्रमुख चुना जाता है। अब चलिए बात करते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि पीएमजीवाई के पूर्ण रूप क्या है? देखिए पीएमजीवाई के एक पूर्ण रूप है। तो पीएमजीवाई का जो एक पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है
इसका पूर्ण रूप हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा देश है भारत। भारत एकमात्र सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर अपनी राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। अपनी राष्ट्रीय नीति कौन सा मंत्रालय? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2009। देखिए 2009 में क्या होता है, RTE आता है, मतलब राइट टू एजुकेशन, 2009 का एक्ट है। ठीक है, और 2009 में क्या आता है, मनरेगा एक्ट आता है 2009 में। तो ये आप 2 क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। देखिए 2005 की यदि मैं बात करूँ यहाँ 2005 की, 2005 में क्या होता है, RTI आता है 2005 में, और नरेगा का एक्ट भी कब आता है, 2005 में आता है नरेगा का एक्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देखिए 15 भी देख लेते हैं। क्या होता है कि 15 में क्या होता है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है 15 में। ठीक है, कब, 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। GST की 2017 में होती है। देखिए पूछा है कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। ठीक है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। कौन सा हो जाएगा, स्वाइन फ्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किससे फैलती है, स्वाइन फ्लू से। स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है सुअर से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को डैश के रूप में माना जाता है। राइबोफ्लोविन की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब विटामिन B2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चलिए देखिए जल में घुलनशील विटामिन की, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है जो कि बात कर लेते हैं। देखिए जल में घुलनशील बी और सी काय में है, जल में घुलनशील विटामिन है। इनका नामांकन जो किया था वो फंक ने किया था। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक थे, फंक नाम के वैज्ञानिक थे। अब बात कर लेते हैं हम उनके विटामिन, उनके नाम और उनसे होने वाली बीमारियां। देखिए विटामिन ए से चलते हैं हम। विटामिन ए में क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रणतौंधी रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी की थायमीन, जिसकी कमी से क्या होता है, बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, मतलब त्वचा संबंधी रोग होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड इसका विटामिन नाम है। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी से सूखा रोग या फिर रिकेट्स होता है, रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है। और मैं बात करता हूँ इसके बाद में इसके कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ई की मैं बात करता हूँ तो विटामिन ई का क्या होता है, बांझपन होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मछली के समूह को क्या कहते हैं। मछली के समूह को क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। मछली के समूह क्या कहते हैं, सॉल। मछली के समूह को क्या कहा जाता है, मछली के समूह को सॉल कहा जाता है। किसके समूह को, मछली के समूह को। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो फिर हम आज की क्लास यही रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।